नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैंने आपके सामने रीजनिंग के अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये सवाल या इस तरह के वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। अब देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। select the letter that will come in the following series। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता करना होगा, ठीक है। तो पहले UDUOHQILM है, तो यहाँ पर क्या होगा वही हमको पता करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालना होगा, लेकिन हम इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि चारों ऑप्शन में देखिए पहला अक्षर क्या आएगा, ई आएगा, तो ये इसको हम छोड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर हम बाद में इसका लॉजिक भी बता देंगे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर का प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं क्या होगा। अब देखिए डी का प्लेस वैल्यू 4 है, एच का 8 है और एल का 12 है, मतलब 4 के साथ +4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह से 8 के साथ भी अगर हम +4 कर दें तो 12 आ जाएगा। तो अगला भी +4 कर देंगे हम, तो 12 + 4 कितना होगा, 16 होगा। मतलब 16 का मतलब P होगा। पहला क्या होगा, E होगा, दूसरा नंबर में P होगा। तो अंतिम में क्या होगा देखते हैं। अब आप देखिए U का प्लेस वैल्यू 21 है, U का 21, Q का 17 और M का 13 है। 17 में 21 में अगर हम -4 कर देंगे तो 17 आएगा। 17 में भी -4 कर देंगे तो 13 आएगा। 13 में भी -4 कर देंगे तो कितना आएगा, 13 - 4 9 आएगा, यानी कि आई होगा अंतिम, यानी कि EPI होगा। आपका ए ऑप्शन में EPI दिख रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पहला क्या है, पहला अक्षर का क्या लॉजिक है। तो देखिए यहाँ पर ये भावेल का लॉजिक है। यू के आगे का पहला भावेल क्या होगा, ओ होगा। ओ के आगे का भावेल क्या है, आई है। आई के आगे का क्या होता है, ई होता है, तो ई है ये, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, EPI है। अब देखते हैं अगला सवाल। कंप्लीट द एनालॉजी। 17:05 है तो 54:14 है, तो 63 क्या होगा वही हमको निकालना है। तो 17 से 05 कैसे आया वो पहले हम पता करेंगे। अगर हम 17 को 1 स्क्वायर + 7 स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 1 स्क्वायर का मतलब 1, 7 स्क्वायर का मतलब 49, 49 + 1 50 होगा। अगर इनको हम रिवर्स कर दें तो 0 आगे आएगा और 5 पीछे चला जाएगा, शायद ये हो सकता है। अब दूसरा में भी चेक करेंगे। अब 54 में 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब 5 का स्क्वायर 25 + 4 का स्क्वायर 16। अगर इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 25 + 16 41 आएगा। अब 41 को भी हम ऐसे रिवर्स कर दें तो आगे 1 पीछे 4 होगा, ये तो यही 14 है, ये 14, ठीक है। अब अगला 63 है, तो 6 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर यानी कि 36 + 3 स्क्वायर या 9, 36 + 9 कितना होता है, 45। अब इसको भी हम अगर रिवर्स कर दें तो 5 आगे आएगा और 4 पीछे जाएगा, यानी कि 54 होगा। हमारा ऑप्शन में 54 है क्या, आपका डी ऑप्शन में 54 दिख रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 54 आएगा। ये रहा अगला सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू मेक द गिवन इक्वेशन बैलेंस्ड। तो यहाँ स्टार मार्क की जगह पर क्या आएगा, ताकि कौन सा मैथमेटिकल साइन होगा ताकि ये इक्वेशन बैलेंस होगा, यानी कि इस साइड 10 निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन से सही होगा। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल में क्या देखते हैं हम, डिवाइड कहाँ पर होगा वही हम चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में डिवाइड कहाँ है, पहले नंबर पर ही है आगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने से होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 4 को हम 15 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगला चेक करते हैं। अगला में डिवाइड क्या है, तीसरे स्थान पर, यहाँ पर क्या हम 5 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर
हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। हम अब सी ऑप्शन को देखते हैं। अब सी ऑप्शन में देखिए डिवाइड दूसरे स्थान पर है, तो डिवाइड यहाँ है, तो ये तो हो सकता है, लेकिन हम चेक करके ट्राई करते हैं। ठीक है, हम ट्रैक करेंगे इसको। तो पहले इनटू है, उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद माइनस है और लास्ट में प्लस है। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो 4 इंटू इंटू है, जो इंटू यहाँ पर दिया। 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद माइनस है 9 प्लस 7, इससे 10 आता है कि निकलता है कि नहीं देखते हैं। तो 4 इंटू 3 12 माइनस 9 प्लस 7, 12 माइनस 9 कितना होता है, या इसको हम पहले प्लस करके देखते हैं। बॉडमस में प्लस करना होता है, तो हम बॉडमस के अनुसार ही करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 12 प्लस 7 कितना होता है, 19 होता है। 19 माइनस 9 कितना, 10। लो ये 10 इधर से निकल गया, यानी कि हमारा सी ऑप्शन का मैथमेटिकल साइन अगर हम यहाँ पर भी रख दे तो आपका ये इक्वेशन बैलेंस होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ये सिलोक से है। ऑल लीव्स आर ग्रीन, क्या बोला है, सभी लीफ क्या है, ग्रीन है। ठीक है, अब अगला सम ग्रीन आर कलर्स, कुछ ग्रीन क्या है, कलर है। अब ऑल कलर्स आर व्हाइट, सभी कलर क्या है, व्हाइट है। सभी कलर आपका व्हाइट है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम ग्रीन आर व्हाइट बोला है, कुछ ग्रीन व्हाइट है क्या, बिल्कुल है। ये वाला हिस्सा आपका व्हाइट है, सम ग्रीन आर व्हाइट। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही है। पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन, सम लीव्स आर कलर। अब आप देखिए लीव्स इधर है, यहाँ पर है लीव्स का, और कलर का इधर है। इन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है। तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए। इन ए रो ऑफ बॉयज, चेतन एंड कुमार आर सिटिंग एट 17th and 26th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली। If there are 15 boys between Chetan and Kumar, what could be the minimum number of boys in that row? मतलब चेतन की स्थान क्या है, चेतन लेफ्ट साइड से 17वें स्थान पर है, और कुमार राइट एंड की ओर से कितने स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। तो अगर हम इनको जोड़ें तो कितना होगा, 343 होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, इफ देर आर 15 बॉयज बिटवीन चेतन एंड कुमार, अगर चेतन और कुमार के बीच में कितने लड़के हैं, 15 लड़के हैं, तो व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन दैट रो। तो उस लाइन में मिनिमम न्यूनतम लड़कों की संख्या कितनी है वही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 15 लड़के हैं टोटल, उनके बीच में चेतन और कुमार के बीच में 15 लड़के हैं, उसके साथ हम एक्स्ट्रा +2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आदमी है। तो हम 2 आदमी के लिए 2 प्लस करेंगे, तो कितना होगा, 15 + 2 17 होगा। अब इससे हम 17 को माइनस करेंगे। इन दोनों के स्थान क्या है, प्लस करने पर चेतन के 17वें स्थान पर है लेफ्ट साइड से, और कुमार के राइट साइड से कितना है, 26 है। तो इनको जोड़ने पर 43 आया है। तो हम 43 से ये 17 को माइनस कर देंगे, तो कितना होगा, 26 होगा। तो उस क्लास में या उस लाइन में टोटल मिलाकर कितने लड़के हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 26 होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज 3000 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 2760, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस।
एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 3000 है और उसका विक्रय मूल्य 2760 है, तो कितने परसेंट का, कितने प्रतिशत का घाटा हुआ है या हानि हुआ है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हानि इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है 3000 है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 2760 है, यानी कि ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा है तो उसका निश्चय लॉस होगा, यानी कि घाटा होगा, लॉस होगा। कितना लॉस हुआ है 240 रुपया, मतलब 3000 के सामान खरीदने पर उसे 240 घाटा हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा लॉस का वही हमको निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल लॉस कितना है 240 है, कितने रुपए इन्वेस्ट किया था 3000 रुपया, उसका खरीदा हुआ दाम 3000 है। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे, तो ऊपर का जीरो नीचे का जीरो कैंसिल, इधर 2 जीरो इधर 2 जीरो कैंसिल। अब 24 को अगर हम 3 से काटे तो कितना बार जाएगा 8 बार, तो 8 इंटू 1 8, तो आपका 8% लॉस हुआ है उस गाड़ी को बेचकर, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एस इन द फॉलोइंग सेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये जिस लॉजिक से ये बना हुआ है सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी कोई एक बना हुआ है। ठीक है, तो वही हमको ढूंढ कर निकालना है, तो कौन सा वाला सेम टू सेम इस लॉजिक से ऑप्शन का भी बना हुआ है, तो वही हम अब देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा हुआ है चेक करते हैं हम। ठीक है, पहले हम इसको बनाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 20 वाला को देखेंगे। 20 वाला कितना है 84 है, पीछे 12 है। अगर 84 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 के साथ इंटू 5 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। बस लॉजिक यही है। ठीक है, अब हम ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे जब तक सेम टू सेम लॉजिक हमें ना मिले। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, तो हम पहले 20 को निकालेंगे, कितना है 20 का 68 है, तो उसको भी हम पहला इसकी तरह सेम टू सेम लॉजिक लगाएं तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। अगर 68 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, तो 17 के साथ भी हम इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा 17 इंटू 5 85 होगा, यानी कि 85, मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही सही जवाब है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसको देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में हॉस्टल का कोड ये है और इंसल का कोड ये है, तो हमें रीजन का कोड कितना होगा वही हमको निकालना है। तो किस तरह से हॉस्टल से ये आया और इंसल से ये आया, पहले हम इसको पता करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इनका प्लेस वैल्यू लिख दिया है, लेकिन हॉस्टल में क्या है पहले 15 है 1508, तो पहले क्या किया क्रॉस कर दिया, ऐसे कर दिया, तो पहले 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद एज का प्लेस वैल्यू 8, इसको हम 08 भी ले सकते हैं, तो 08। उसके बाद टी आया आगे तो 20, उसके बाद एस इधर गया तो 19, फिर 12 एल इधर आया और ई उधर चला गया तो 05। तो इस तरह से ये हॉस्टल बना हुआ है, तो हमने बना लिया, इसको लॉजिक पता चल गया हमें। अब हम इंसल का भी चेक करेंगे, तो इंसल में पहले क्या आएगा 14 आएगा, उसके बाद 09, उसके बाद 21, उसके बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 12। ठीक है, तो हमें लॉजिक पता चल गया। अब हम आसानी से रीजन का क्या होगा निकालेंगे, मतलब हमको लॉजिक पता चल गया, तो मैं एक को साफ कर देता हूँ ताकि लिखने में आसान हो जाए। ठीक है, अब हमने रीजन का भी प्लेस वैल्यू लिख दिया, तो सबसे पहले क्या आएगा ई आएगा, तो ई का कितना है 05 है, उसके बाद 18 होगा, फिर 19 होगा, फिर 01 होगा, फिर 14 होगा और लास्ट में 15 होगा। तो इस तरह का आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा।
अब इस सवाल को देखिए, स्टेटमेंट में क्या बोला है, n इज इक्वल टू m इज ग्रेटर देन n ग्रेटर n इक्वल टू o इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन i इज स्मॉलर देन l इज स्मॉलर n इक्वल टू e। ठीक है, अब कंक्लूजन में ये दो दिया गया है, तो ये सच है या गलत हम इसको साबित करेंगे। अब इस तरह का सवाल हमेशा इजी होता है, आसान होता है, बस आपको कुछ बात नियम इसका होता है उसको याद रखना है। अगर आपको इस तरह का सेम टू सेम सिंबल दिखे या इस तरह का या बीच में कहीं इक्वल देखे तो हम इसका निचोड़ तक इसका हम जा सकते हैं, यानी कि सही होगा या गलत होगा हम डायरेक्ट इसको देख के कह सकते हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं भी इस तरह का सिंबल आए या इस तरह का सिंबल आए तो इसका हम आंसर तक नहीं जा सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट रॉन्ग बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का में सच भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन इस तरह में आपका हमेशा रॉन्ग ही होता है, बस इतना ही याद रखना है। तो अब हम चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला है, n इक्वल टू ई, n इधर है e इधर है। अब e से बड़ा है l, सॉरी ई से छोटा है एल, एल से छोटा है ई। अब यहाँ पर गड़बड़ हुआ है क्योंकि बीच में इस तरह का सिंबल आ गया है, मतलब ये पहला ऑप्शन हम पता नहीं कर सकेंगे कि एन बड़ा है या छोटा है या बराबर है ई का। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को हम काट देंगे। ठीक है, जो कंफर्म नहीं है उसको हम रॉन्ग ही समझ लेते हैं। अब अगला देखिए, एम बड़ा है एल से, एम इधर है एल इधर है, और एम और एल के बीच में भी इसी तरह का सिंबल आ जाता है, तो हम इसमें भी नहीं कह सकते हैं कि छोटा है या बड़ा है, मतलब दोनों गलत दिख रहा है। अगर दोनों गलत है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल फाउंड बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड एट 6:50 PM। सब 6:50 पर दोनों सुई के कांटा मतलब मिनट के और घंटे के कांटा के बीच में मैक्सिमम मतलब दो ऐसे जो कांटे होते हैं, जो इधर का ये मिनिमम होता है, जो छोटा होता है वो मिनिमम होता है, जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम होता है। तो कितने डिग्री का कोण बनता है आपका मिनट और घंटे के कांटे के सुई के बीच में, वही हमको निकलना है। ठीक है, तो पहले मैं इसका घड़ी बना के आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, तो ये वाला टाइम नहीं, ये वाला एंगल नहीं, ये मिनिमम होगा, हमको मैक्सिमम चाहिए, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है वही हमको निकलना है। तो इसका फार्मूला सबसे पहले हमको जानना होता है। फार्मूला क्या है, दो सुई के यानी कि घंटे और कांटे के बीच, मिनट के सुई सुई के बीच के जो कोण जो होता है उसका निकलने का फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 m होता है। टाइम कितना था, 30, एज का मतलब आवर कितना था 6, माइनस 11/2 मिनट कितना था 50 मिनट, तो 50 हो गया। तो 30 इंटू 6 कितना होगा, 180 होगा, माइनस 2 से हम 50 को 25 टाइम काट सकते हैं। अब 25 इंटू 11 कितना होता है, 275 होता है। तो 180 माइनस 275 कितना होता है, माइनस 95 होता है। लेकिन डिग्री या कोण में कोई भी 90 माइनस नहीं होता है, हमेशा प्लस ही होता है, तो हम इस माइनस को काट देंगे तो 95 डिग्री होता है, ये छोटा वाला कोण। लेकिन हमें छोटा वाला कोण नहीं पूछा है, बड़ा वाला कोण पूछा है। तो बड़ा वाला कोण कैसे निकालेंगे, तो इस घड़ी में टोटल सर्कल है, गोल है, तो इसमें कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री से जो छोटा वाला कोण निकालेंगे तो माइनस कर देंगे कितना को, 95 को। तो अगर हम 360 से 95 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 265 डिग्री आएगा, यानी कि ये बड़ा वाला कोण कितने का होगा, 365 का होगा। तो हमारा ऑप्शन सी में कितना दिया है, 265 दिया है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।